हाय गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम नोड जेएस का जो बॉयलर प्लेट का जो आर्किटेक्चर है वो किस तरह से बनाएंगे। तो इस कंप्लीट वीडियो में हम नोड जेएस का बॉयलर प्लेट आर्किटेक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपना एक फोल्डर बना लेते हैं। इस फोल्डर का नाम हम रखेंगे नोड जेएस बॉयलर प्लेट आर्किटेक्चर। इस फोल्डर को मैं VS कोड पर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये फोल्डर जो है हमारा VS कोड पर ओपन हो गया है। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हम नोड जेएस का कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल चाहिए होती है। इसके लिए हमें कमांड लिखनी होती है। हम सबसे पहले टर्मिनल में आके टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। अच्छा, टर्मिनल को ओपन कर लिया है। टर्मिनल को ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे कि कमांड चलाएंगे npm init -y। -y हम इसलिए लगा रहे हैं कि जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है पैकेज डॉट जेसन में वो डिफ़ॉल्ट यस के तौर पे आ जाए। तो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे एक पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ क्रिएट हो गई। यहाँ पर हम जाएंगे पैकेज डॉट जेसन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसने पैकेज का जो नेम है वही उठा लिया जो हमारे फोल्डर का नाम है, वर्जन 1.0.0। मेन में जो फाइल उठाई है वो इसने इंडेक्स डॉट जेएस की फ़ाइल उठाई है। क्योंकि अभी हमारे पास कोई फाइल बनी हुई नहीं है तो नोड जेएस में जब हम npm init -y चलाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट में इंडेक्स डॉट जेएस की फ़ाइल उठा लेता है। अगर तो हम कोई फाइल क्रिएट करके रख दे, फॉर एग्जांपल सर्वर डॉट जेएस क्रिएट कर दी या कोई और सी फाइल क्रिएट कर दी, तो वो मेन में वो वाली फाइल उठा लेता। हम वो भी करके दिखाते हैं। इसको डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं अपनी फाइल सर्वर डॉट जेएस। देन इसके बाद हम यहाँ पे दोबारा से पैकेज डॉट जेसन की फाइल क्रिएट करेंगे उसी कमांड से npm init -y। देखा, इसने वो वाली फाइल क्रिएट कर दी, लेकिन अब सर्वर डॉट जेएस को इसने एज अ मेन फाइल कंसीडर किया है। ठीक है, हम सर्वर डॉट जेएस को मेन फाइल क्रिएट को अपना मेन फाइल क्रिएट कर देते हैं, ऐसा कंसीडर करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि नोड जेएस के जो फोल्डर में जो बेसिकली जो पैटर्न जो डिज़ाइन हुआ होता है वो होता है MVC पैटर्न पे नोड जेएस का प्रोजेक्ट जो है क्रिएट हुआ होता है। MVC मतलब मॉडल्स व्यू कंट्रोलर। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि हमें एक फोल्डर चाहिए होता है कॉन्फ़िग्स का। इस कॉन्फ़िग्स के फ़ोल्डर में हमारी उन वो तमाम कॉन्फ़िगरेशंस आएँगी जैसे डेटाबेस की कनेक्शंस हो गई, क्लाउडिनरी की कनेक्शंस हो गई। वो सारी कॉन्फ़िगरेशंस हमारी इस कॉन्फ़िग्स के फ़ोल्डर में आएँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ कनेक्ट db.js। इसके अंदर मैं अपनी डेटाबेस की कनेक्टिविटी लगाऊंगा। अगर मुझे तो क्लाउडिनरी की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो मैं यहाँ इसके अंदर एक और फाइल क्रिएट कर लूँगा cloudinary.js। इसके अंदर क्लाउडिनरी की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएंगी। देन उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए होती है, हमें एक और फोल्डर चाहिए होता है जो कि होता है हमारा मॉडल्स का। इसके अंदर हमारे सारे मॉडल्स आएंगे, जैसे यूज़र का कोई मॉडल हो गया, अगर तो यूज़र मॉडल हो गया, अगर कोई गाड़ी गाड़ी के शोरूम का बना रहे हैं तो कार का मॉडल हो गया। इसी तरह अगर परचेजेस हो गई तो परचेजेस का मॉडल हो गया। तो इस तरह से सारे जो मॉडल्स हैं वो हमारे उस मॉडल्स के फोल्डर्स के अंदर आएंगे। इन मॉडल्स के फोल्डर्स के बाद हमारे पास एक और फोल्डर आता है कंट्रोलर्स का फोल्डर।
इसके अंदर हमारे सारे कंट्रोलर्स आ जाएंगे, जैसे यूज़र कंट्रोलर हो गया, ऑथ कंट्रोलर हो गया। जैसे मॉडल्स के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने बनाया यूज़र, यूज़र के अंदर हम बनाएंगे यूज़र मॉडल डॉट जे एस। इसी तरह कंट्रोलर्स है, कंट्रोलर्स के अंदर हम बना देंगे यूज़र, एक और फोल्डर बना लेते हैं ऑथ। इस ऑथ के अंदर हम फाइल बनाते हैं ऑथ कंट्रोलर डॉट जे एस। इसी तरह यूज़र के अंदर हम बनाते हैं यूज़र कंट्रोलर डॉट जे एस। देन इन कंट्रोलर्स के फोल्डर्स के बाद हमारे पास एक और फोल्डर आता है जो कि होता है व्यू का। व्यूज़ के अंदर हमारे वो सारे व्यूज़ आएंगे, जैसे टेम्पलेट ई जे एस से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स होंगी वो हमारे व्यूज़ के अंदर आएंगी। जैसे आगे कोई लॉगिन पेज का टेम्पलेट क्रिएट करना है तो हम वो व्यूज़ के अंदर डालेंगे। रजिस्टर का टेम्पलेट क्रिएट करना है तो वो व्यूज़ के अंदर डालेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे डाला लॉगिन डॉट ई जे एस रजिस्टर डॉट ई जे एस। तो इसी तरह जो सारे व्यूज़ आएंगे हमारे टेम्पलेट इंजन के तौर पे, वो सारे हमारे व्यूज़ के फोल्डर के अंदर जाएंगे। देन इसके साथ साथ हमारा एक और फोल्डर होता है जो कि होता है राउट्स का, जो कि हमारे जो एपीआई की जो राउट्स होते हैं उनको डिफाइंस करता है। तो इसी तरह वही सेम जिस तरह हमने कंट्रोलर्स के अंदर यूज़र और इसके फोल्डर्स बनाए, इसी तरह हम राउट्स के अंदर भी फोल्डर बना लेंगे। यूज़र के राउट्स आ जाएंगे, ऑथ के राउट्स आ जाएंगे, ये सारे राउट्स इनके अंदर आ जाएंगे। देन उनके बाद हमारे पास कॉन्फ़िग्स आ गए, कंट्रोलर्स आ गए, मॉडल्स आ गए, राउट्स आ गए, व्यूज़ आ गए। देन उनके बाद हमारे पास जो 2-3 फ़ोल्डर्स और हैं वो ये हैं। एक फ़ोल्डर तो हमारा हो गया कॉन्स्टेंट्स का। इन कॉन्स्टेंट्स के अंदर हमारी वो सारी चीज़ आ जाएंगी जो कॉन्स्टेंट्स है। जैसे मैं आपको ये बताऊँ, कोई एरर्स हो गए, जैसे एरर्स की एक फ़ाइल बना ली एरर्स डॉट जे एस। अब आप अपने कंट्रोलर्स में बजाय इसी के हार्ड कोड स्ट्रिंग में एरर्स लिखें तो आप पहले से यहाँ पर एरर्स डिफाइन कर लें। कॉन्स्ट एरर्स इज इक्वल्स टू, एक एरर आपका हो सकता है यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख लिया यूज़र नॉट फाउंड। अब इसको लिखने का जो मेन मकसद यहाँ पे है कि हम यहाँ पे एरर्स को एक्सपोर्ट कर देंगे। अब ये वाला जो एरर्स है हम इसको किस तरह से एक्सेस करेंगे। अब हम जहाँ जहाँ अपने कंट्रोलर्स में राउट्स में इस एरर को एक्सेस करेंगे, किस तरह से करेंगे, एरर्स डॉट यूज़र नॉट फाउंड, इस तरह से। अब बजाय ऐसे कि हर जगह मैं हार्ड कोड इसको दूँ, अब मैंने एक ही जगह इसको डिफाइन कर दिया। अब इसको हर जगह यूज़ करूँगा जहाँ जहाँ मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब कल को अगर मुझे कोई चीज़ चेंज करनी पड़ती है, यूज़र नॉट फाउंड की जगह फॉर एग्जाम्पल मैंने चेंज कर दिया यूज़र नॉट फाउंड इन इन दिस कंट्रोलर, तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ चेंज करूँगा, ये सब जगह चेंज हो जाएगा, बजाय इसके कि मैं हर जगह जहाँ जहाँ मैंने हार्ड कोड लिखा हुआ है सब जगह चेंज करना पड़े। तो इसी तरह जितने भी सारे कॉन्स्टेंट्स चीज़ें जो आएंगी वो हमारी सारे इस कॉन्स्टेंट्स के फोल्डर्स के अंदर आएंगी। इसी तरह से हमारा एक और फोल्डर होगा जो कि होगा यूटिल्स का, यूटिल्स फॉर यूटिलिटीज़ का। यूटिल्स भी आप लिख सकते हैं या फिर हेल्पर्स, ये दोनों तरह से नेम हो सकते हैं। मैंने तो दोनों लिख दिए। फॉर एग्जांपल आप इसको कर सकते हैं या तो यूटिल्स कर सकते हैं या हेल्पर्स कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने फॉर एग्जांपल मैंने अपना फोल्डर यूटिल से लिया, आप हेल्पर से लेना चाहे हेल्पर से ले, मैंने यूटिल से लिया। अब इस यूटिल्स के अंदर वो सारी चीज़ें होंगी जो कि फंक्शंस होंगे। जैसे यूटिलिटीज फंक्शंस फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है डेट का, डेट फॉर्मेट का एक फंक्शन है जो कि आपको बहुत सारी फाइल में यूज़ करना है। तो वो सारे फंक्शंस आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अब कुछ चीज़ें हैं रिजिक्स से, जैसे रिजिक्स बहुत जगह यूज़ होगी, ईमेल की रिजिक्स हो गई या फिर पासवर्ड की रिजिक्स हो गई, बहुत जगह यूज़ होगी। तो वो सारी चीज़ें आपने इन यूटिल्स के अंदर बना दी। ठीक है, यूटिल्स के अंदर फॉर एग्जांपल आप ये सपोज कर ले यूटिल्स के अंदर वो सारे रीयूजेबल फंक्शंस आएंगे और कॉन्स्टेंट्स के अंदर सारे रीयूजेबल कॉन्स्टेंट वैल्यूज आएंगी। ठीक है, ये कॉन्फिग्स हो गए, कॉन्स्टेंट्स हो गए, कंट्रोलर्स, मॉडल, राउट्स, यूटिल्स, व्यूज। एंड देन जो लास्ट फोल्डर हमारे पास बचता है
वो होता है मिडलवेयर्स का। मिडलवेयर्स के फ़ोल्डर्स के अंदर हमारे पास सारे मिडलवेयर्स आ जाएंगे जो हमें राउट्स के अंदर लगाने हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक मिडलवेयर लगा दिया ऑथ का, जिसके अंदर हम क्या बताएंगे कि जो टोकन जो है वो वेरीफाई करेगा कि ये यूज़र ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। उस वो वाला मिडलवेयर हम इसके अंदर बनाएंगे और उस मिडलवेयर को हम तमाम राउट्स के अंदर लगाएंगे जहाँ जहाँ हमें नीड होगी। ठीक है। एक और फोल्डर है जो जिसकी रिक्वायर्ड हमें पड़ती भी है और नहीं भी पड़ती, वो है हमारा एक फोल्डर है अपलोड्स का। अपलोड्स का फोल्डर इसलिए आता है कि जब आप कोई ऐसी एपीआई या कोई ऐसी सर्विस बनाते हैं जिसके अंदर आपको फाइल्स की नीड पड़ जाती है कि आप यूज़र से फाइल्स ले रहे हैं और स्टोर करवा रहे हैं, तो वो सारी फाइल्स आप इस अपलोड्स के फोल्डर के अंदर रखेंगे। या तो अपलोड्स रख लें, इमेजेस रख लें, ये बेसिकली कंपलसरी नहीं होता, लेकिन ये है कि इसकी ज़रूरत पड़ जाती है जब आप फाइल्स पर काम करते हैं। तो ये बेसिकली ये हमारा हो गया नोड जेएस का आर्किटेक्चर। एक और होता है जो होती है हमारी डॉट ई की फाइल। इसके अंदर हम सारी हमारी जो मेन फाइल्स है, जैसे डेटाबेस की यूआरएल्स हो गई, कोई क्लाउडिनरी की यूआरएल्स हो गई, इस तरह से जो मेन यूआरएल्स हो गए जो जिसको आप हाइड करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप डॉट ई के अंदर रखेंगे, वो आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बन जाएंगे। ठीक है। अब ये बता दिया आपको पूरा नोड जैसा आर्किटेक्चर। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे एक पूरा मन स्टैक ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना के देखेंगे जिसके अंदर हम यही वाला आर्किटेक्चर को अप्लाई करेंगे उस प्रोजेक्ट के अंदर। थैंक यू फॉर